अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका पुलिस गाड़ी के करीब हुआ। धमाके के वक्त वकला और आम शहरी भी मुतासर हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से, जिसकी फुटेज भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रही हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका पुलिस गाड़ी के करीब हुआ और धमाके के वक्त वकला और आम शहरी भी मुतासर हुए। फहद बशीर हमारे साथ है। फहद, तफसील बताइएगा। जी फहद। देखिए, बिल्कुल खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका पुलिस गाड़ी के करीब हुआ। धमाके के वक्त वकला और आम शहरी भी मुतासिर हुए, जबकि जिला कचहरी में खुदकुश धमाके का ये मामला है। तो दूसरी जानिब जो नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी की खसूसी टीम भी जिला कचहरी पहुंची है, उनकी जानिब से खसूसी टीम जैबकुआ पर पहुंची और मजीद जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गई है, जिसमें देखा गया है कि धमाका पुलिस गाड़ी के करीब हुआ। और इस वक्त की जो डेवलपमेंट हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज के बाद जो नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी की खसूसी टीम है ये भी जिला कचहरी पहुंच गई है। खसूसी टीम जैबकुआ से मजीद शवाहिद भी इकट्ठे करेगी, जबकि धमाके के वक्त वकला आम शहरी भी मुतासिर हुए थे। और जो सीसीटीवी फुटेज है ये मंजर-ए-आम पर आ गई है। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका पुलिस गाड़ी के करीब हुआ है और धमाके के वक्त वकला और आम शहरी भी मुतासर हुए। इस वाक़े के हवाले से भी आपको अपडेट करते चलें कि मुल्क में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात। इस्लामाबाद में भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की प्रॉक्सी का हमला, G11 कचहरी के सामने ये खुदकुश धमाका कर दिया, जिसमें 12 अफराद शहीद और 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। मुबैना खुदकुश बमबार का सर भी सड़क पर मिल गया, जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हमलावर अंदर जाना चाहता था लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा और नाकामी पर उसने पुलिस को निशाना बनाया। और इस्लामाबाद में इस खुदकुश हमले की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जो कि आप हमारी आज न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। और फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका पुलिस गाड़ी के करीब हुआ है और धमाके के वक्त जो है वकला और आम शहरी भी मुतासिर हुए हैं। फहद बशीर, बताइएगा मजीद क्या तफसील है। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस्लामाबाद कचहरी के बाद धमाके के मुकाम पर दौरा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जायज़ धमाके का मुआयना किया और सर्च ऑपरेशन जल्द मुकम्मल की हिदायत भी की, जबकि IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमाके के बारे में ब्रीफिंग भी दी है, जबकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और पुलिस हुकाम भी इनके हमरा थे। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान के प्रॉक्सी फितना खारिज के खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत भी की गई है। मोहसिन नकवी का धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जांबाज अफराद के लवाकिन से दिली हमदर्दी इजहार ताज़ियत किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि वाक़े की जामे तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। धमाके के जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। जी ठीक है, ये फहद बताइएगा कि इर्द गिर्द के इलाके की इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या ट्रैफिक खोल दी गई है या अभी भी इन्वेस्टिगेशन का या क्लियरेंस का ऑपरेशन जारी है सिलसिला? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की ये जिला कचहरी में खुदकुश धमाके का ये मामला है, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी जो है जिला कचहरी के बाहर मौजूद है। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी की खसूसी टीम भी जिला कचहरी पहुंच गई है। खसूसी टीम जो है जैबकुआ से मजीद जो शवाहिद है वो इकट्ठे कर रही है। और इसी तरह जो अब तक कुछ देर कबल जो है जो बैरिस्टर गौहर अली खान है वो भी जो है जिला कचहरी पहुंचे थे। और इसी तरह जो पुलिस है इनके आला अफसरान भी मौके पर पहुंचे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन जो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद IG इस्लामाबाद भी अब तक कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा जो है जिला कचहरी पहुंचे थे। ठीक है फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, ये आपसे जानना चाहेंगे, फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। हम ये देख रहे हैं कि बरसा बरस से एक अच्छे और बुरे तालिबान की जो पॉलिसी थी वो राइज रही है। क्या अब ये वाज़ेह हो चुका है कि ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं? देखिए, विजुअल तो बड़े ही खतरनाक हैं कि किस तरह से चहल पहल जारी है और लोग इतने करीब थे और सामने वो मेरा ख्याल है एंट्रेंस भी है जहाँ से ये जाना है। और उसने जो सुइसाइडर था, बिल्कुल ये लगता है सिक्योरिटी वैन है, पुलिस की वैन है, जहाँ करीब आकर उसने अपने आप को उड़ाया है। तो कोई अभी नहीं है ये गुड बैड तालिबान का मसला। अब पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है और पॉलिसी यही है कि किसी भी सूरत में किसी भी तरह से इन शर पसंद अनासर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो ये पॉलिसी है ये बड़ी अरसे से क्लियर थी, लेकिन अब इसकी एक्सटेंशन हुई है अफगानिस्तान के साथ
کیونکہ جتنا اوریجن ہے ان لوگوں کی، دہشت گردوں کی، جتنا سورس ہے یا جو ان کو ریفیوج ملی ہوئی ہے یا ان کی جو پناہ گاہیں ہیں، وہاں سے ان کو صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے بل پہ موو کرتے ہیں، بلکہ ان کو سرپرستی بھی ملتی ہے، اور سرپرستی میں ان کی فائنینسنگ ہوتی ہے، ان کی پلاننگ ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہ پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کرتے رہے ہیں۔ 4 سال پاکستان نے بارہا ان افغان طالبان رجیم کو کہا۔ 15 اگست 2021 میں جب انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، کابل پہ قبضہ کیا، اس کے بعد متعدد بار پاکستان کی طرف سے کبھی وزیر خارجہ جا رہے ہیں، کبھی وزیر دفاع جا رہے ہیں، کبھی وزیر داخلہ جا رہے ہیں، اور جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر صادق صاحب ہیں، وہ اشرف غنی کا دور بھی اگر شامل کیا جائے تو 53 ٹائمز 53 بار وہ کابل گئے ہیں، اور ہر بار وہ یہی معاملہ لے کر گئے ہیں کہ دہشت گردوں نے ادھر پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، وہ یہاں سے نکل کر پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، ان پناہ گاہوں کو ختم کیا جائے اور دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی والوں کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے میں افغان طالبان رجیم مکمل طور پر ناکام رہی، بلکہ جب یہ نئے آئے تھے، ملا امیر متقی جو وزیر خارجہ ہیں، وہ ادھر اسلام آباد آئے، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ان کا لیکچر تھا۔ میں نے خود ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ نے جو عالمی برادری سے وعدے کیے تھے وہ کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ تو الٹا ان کا عجیب سا مذائقہ خیز جواب تھا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور امریکہ تو ہارا ہوا ہے، تو ہم ان کی کیوں شرائط مانیں؟ حالانکہ دوحہ مذاکرات جب امریکہ کے ساتھ ہوئے تو انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جہاں وہ 40-45 سال مقیم رہے، اور پاکستان